बेटा हम 3.5 का चौथे का पांचवा क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम बेटा इसका। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात करें। देखो सबसे पहले आपको इसमें बता दूं, इसमें इकाई से दे रखा है, ना तो मुझे सेंटीमीटर याद है ना इसमें मीटर याद है। और मुझे आयत की विमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। किसी भी आयत की लंबाई या चौड़ाई होती है तो हम सीधा आंसर लिखते हैं इसके अंदर हल में। माना आयत का मैदान की लंबाई यानी कि L बराबर है x किलोमीटर x इकाई, यूनिट कर सकते हो आप इसे। और आयतकार मैदान की चौड़ाई यानी कि B बराबर है 22 इकाई। ठीक है, लंबाई को मैंने x मान लिया है और चौड़ाई को मैंने y मान लिया है। अब बेटा क्षेत्रफल की बात करते हैं। मुझे बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि एल बी। तो मैं इसको कर सकता हूँ एक्स वाई, क्योंकि L माने x है और B माने y है। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया एक्स वाई। अब प्रश्न अनुसार हम पहली कंडीशन पढ़ेंगे बेटा। स्थिति एक की बात कर रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। मतलब बेटा देखो, मुझे पता है कि फॉर्मूला जो है क्षेत्रफल का वो x इंटू वाई बराबर एक्स वाई होता है। मतलब x और y की गुणा करने पे एक्स वाई आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई की गुणा करने पर वो मेरा क्षेत्रफल निकल के आता है। अब आप कहोगे क्षेत्रफल, देखो कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ ये हिंट दे रखा है तो काम चलेगा। कहता है लंबाई को 5 इकाई कम कर दो, तो मैं यहाँ पे 5 तो लंबाई में घटा देता हूँ और चौड़ाई में 3 बढ़ा दो, चौड़ाई में 3 बढ़ा देता हूँ, तो क्षेत्रफल जो है वो 9 इकाई कम हो जाता है। मतलब वो 9 इकाई कम मतलब माइनस हो जाता है। अब एडजस्ट करते हैं, इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई। इस किससे करी तो 3x, 5 से करेंगे तो माइनस का 5y, और 5 की 3 से करेंगे तो माइनस का 15 बराबर है एक्स वाई माइनस का 9। देखो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये तो कट गया। अब संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 3x माइनस का 5y बराबर माइनस का 9 प्लस का 15, क्योंकि ये 15 प्लस का वहां बन जाएगा और वैल्यू बनेगी 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण नंबर 1, ये मेरी पहली समीकरण है। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको समझ में आने के लिए। कहता है लंबाई में 5 इकाई कम कर दो, तो मैंने 5 घटा दिया। चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दो, मैंने 3 बढ़ा दिया। तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, 9 मैंने घटा दिया। फिर इसका मल्टीपल कर दिया, एक्स वाई से एक्स वाई काट दिया और ये संख्या उठा के यहाँ ले गया, माइनस की प्लस बन गई और मेरी समीकरण निकल के। अब दूसरी क्वेश्चन कहता है यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। मतलब लंबाई में भी 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में भी 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल जो है वो मेरा 67 बढ़ जाएगा, 67 इकाई बढ़ जाएगा। देखो एक्स वाई क्षेत्रफल होता है तो 67 बढ़ जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह कर दिया। मल्टीपल करते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स की गुणा 2 से करेंगे 2x, अब वाई की गुणा 3 से करेंगे 3y, और 3 दूनी 6 बराबर है एक्स वाई प्लस में 67। ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये कट गया और इस संख्या को यहाँ ले जाएंगे तो बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, मीन्स 2x प्लस 3y बराबर 61। ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। अब मैं दोनों इक्वेशन को साथ लिख देता हूँ। 3x माइनस 5y बराबर 6 समीकरण नंबर 1 था, और 2x प्लस 3y बराबर 61
ये समीकरण नंबर 2 था। अब आप किसी भी विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी एक विधि से इसको सॉल्व करेंगे। मैं विलोपन विधि यूज करना चाहूंगा। तो क्या करेंगे, विलोपन विधि में आगे वाली संख्या बराबर करते हैं। तो इस वाली को गुणा करेंगे हम 2 से और इस वाले को गुणा करेंगे 3 से। ये बेटा पेंसिल से लिखता हूँ ताकि मिटो जा सके। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ये 2 से गुणा करो 6x माइनस का 10y बराबर 12। देखो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 6 12। अब 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बराबर 3 की गुणा करें, 3 एकम 3 और 3 6 18। ये बहुत बड़ी संख्या बन गई आपके लिए। ठीक है, निशान चेंज करते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये तो कट गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 आ गया। और 183 में से 12 गए तो ये 1 बचा 171। तो y बराबर आ गया, यही माइनस का है, यही माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 171 बटे में 19, ये कट के आ जाएगा बेटा 9, क्योंकि 19 निम्मा 171। तो y बराबर 9 आ गया। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब एक मेरी वैल्यू बेटा ये थी, ये वाली, इसमें रखेंगे 3x माइनस 5y, y की जगह 9 बराबर 6। तो ये 3x माइनस 5 में 45 बराबर 6। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6, माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी, जोड़ दीजिए बेटा इसको, ये बनेगा 51। तो 3x बराबर 51 और 3 से 51 कट जाएगा, तो x बराबर आएगा 17। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ साइड में लिखूंगा, लंबाई बराबर तो आ जाएगा 17 इकाई, क्योंकि यूनिट वगैरह मुझे कुछ नहीं दे रखा। और जो चौड़ाई है वो बेटा y था, y कितना है 9, तो हो जाएगा 9 इकाई। ठीक है बेटा, ये आपकी लंबाई आ गई 17 और चौड़ाई आ गई 9, 17 यूनिट और 9 यूनिट।